नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट एसएससी स्टेनोग्राफर यूपीएससी स्टेनोग्राफर की दृष्टि से महत्वपूर्ण डिक्टेशन आपको बोलने जा रहे हैं, जिसकी गति होगी 80 वर्ड पर मिनट और जो 5 मिनट की डिक्टेशन रहने वाली है। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूँ और मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हाईकोर्ट की बेंच कहीं बने, लेकिन जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उनको इसको एक मुद्दा बनाकर आपस में लड़ाने का काम मंत्री जी न करें, और जो एक जगह चुनने का अधिकार सबने आपको दिया है, इस अधिकार का प्रयोग करके आप एक समुचित स्थान का चयन करें। महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह सही कहा है कि यह आंदोलन का विषय किसी को भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार बिना आंदोलन के कोई निर्णय नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच की मांग बराबर होती रही है। अब यह चाहे हैदराबाद में बने, मद्रास में बने, बंगलौर में बने या त्रिवेंद्रम में बने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से एक बेंच की मांग बराबर होती रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 1966 से यह मांग होती रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह बने। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा रहने वालों की भी यह मांग बराबर रही है कि गोरखपुर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच बने। हम लोग जो बिहार से चुनकर आते हैं उनकी भी यह मांग है कि पटना हाई कोर्ट की एक बेंच उत्तरी बिहार में हो। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अभी कुछ दिन पूर्व संसद के संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण दिया है, वह वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं और जो कार्यक्रम हैं उनके संबंध में हैं। लेकिन जैसा कि इस तरफ के अनेक वक्ताओं ने कहा है, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बिल्कुल नीरस था। उसमें इस देश की जनता से न कुछ वायदे किए गए हैं, न आश्वासन दिया गया है, जिनके लिए पहले 2 लोकसभा के 1984 के चुनाव हुए और उसके बाद 1985 में जब वर्तमान लोकसभा गठित हुई और जो संयुक्त अधिवेशन हुआ, उसमें जो वायदे किए गए थे। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात चुनाव सुधार से शुरू करूंगा। 17 जनवरी 1985 को राष्ट्रपति जी ने संयुक्त अधिवेशन में अपना अभिभाषण दिया था। उसमें इस बात का वायदा किया गया था कि व्यापक रूप से चुनाव सुधार किए जाएंगे। उसके बाद 1986 में इस वायदे को भूल जाने का काम किया। 1987 में थोड़ी
चर्चा की गई। इस संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण हुआ उसमें चुनाव सुधार के सिलसिले में कोई चर्चा नहीं की गई। इस देश में जो चुनाव प्रणाली है उसके संबंध में सभी पक्षों की राय है कि चुनाव कानून में व्यापक संशोधन होना चाहिए। इसलिए सरकार के आदेश पर चुनाव आयोग ने इस देश के प्रबुद्ध लोगों से और जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रादेशिक स्तर के हैं या क्षेत्रीय स्तर के हैं, उनसे बराबर इस सिलसिले में सुझाव मांगे। काफ़ी राजनीतिक दलों ने सुझाव दिए भी, लेकिन आज तक पता नहीं। स्टॉप।